Are we going to have a good drill today? Yes, sir! Are we going to set this planet down on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George? दोस्तों, इंडियन आर्मी की बहुत बातें कर ली हमने, एयरफोर्स की बातें कर ली, फाइटर जेट की बातें कर ली, मिसाइलों की बातें कर ली, लेकिन एक चीज़ से हम लोग बहुत दूर थे और वो थी हमारी नेवी। जी हाँ, तो आज नेवी को लेकर ही बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल ये खुशखबरी ऐसी है जिसके बाद भारतीय नेवी की जो धमक है और जो ताकत है ना दोस्तों, वो दुनिया में मौजूद सातों समुंदर में बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से गूंज उठेगी। क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे नए बनने वाले INS विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर की। दोस्तों, इसको लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी। ये बनकर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और केवल 1 साल से भी कम का समय बाकी है, जिसके बाद ये भारतीय नौसेना में कमीशन कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, इसमें लगने वाले 75% उपकरण इंडिजीनियस है, यानी इसके हथियार, इसकी बॉडी, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि भारत में ही बनी है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखिए और हाँ, नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत साल 2022 में, यानी अगले साल, उसकी शुरुआत में ही इवन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगले कुछ ही महीनों में इसका समुद्री ट्रायल भी शुरू होने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट बनके कंप्लीट हो चुका है, जैसा मैंने आपको बताया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोची शिपयार्ड और भारतीय नौसेना के उच्च अधिकारियों ने इस बात को लेकर शुक्रवार के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विस्तृत जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 2 दिवसीय दौरे पर थे। शुक्रवार को नौसेना की कोच्चि स्थित दक्षिण कमान और कोच्चि शिपयार्ड का दौरा उन्होंने किया और वहां बन रहे इस एयरक्राफ्ट करियर की पूरी जानकारी उन्होंने ली। दोस्तों, जब ये INS विक्रांत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो ये भारत का समुद्र के अंदर सबसे खतरनाक हथियार माना जाएगा। विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट शामिल होंगे, काओस हेलीकॉप्टर्स होंगे, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स होंगे, जो कि हमने रिसेंटली अमेरिका से खरीदे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो मैं आपको दे देता हूं। दरअसल इसमें उपयोग होने वाला स्टील, इसमें लगने वाले हथियार, इसमें इस्तेमाल किए गए कई सारे सेंसर्स, रडार सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंडिजीनियसली डेवलप की गई है। यानी इसका कुल 75% भाग भारत ने खुद बनाया है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। भारत सरकार और भारत के वैज्ञानिक इस मामले में बहुत आगे जा चुके हैं। अब पीछे पलट कर देखने की कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि निकट भविष्य में भारतीय नौसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना बन जाएगी। फिलहाल भारतीय सेना में जो 42 वॉरशिप अलग अलग शिपयार्ड पर बन रहे हैं, उनमें से लगभग 40 तैयार हो चुके हैं। यानी INS विक्रांत के अलावा 40 युद्धपोत अलग भी हैं जो कि बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और उनके भी शी ट्रायल के बाद उन्हें कमीशन कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये एयरक्राफ्ट करियर जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर एडवांस फाइटर जेट जब उड़ने लगेंगे, लैंड करेंगे, टेक ऑफ करेंगे, दोस्तों यकीन मानिए भारत का दबदबा बहुत बढ़ जाएगा। ये भारत के लिए सच में बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। एक तो एयरक्राफ्ट करियर इतनी बड़ी चीज़, दूसरी बात इंडिजीनियसली डेवलप करना, ये बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन होगा भारत के लिए। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।